यह काल की नगरी, यहाँ जीवों को दुख होता, तकलीफ होता, जाड़ा गर्मी बरसात झेलना पड़ता, तरह तरह के थपेड़े खाना पड़ता। ये कमियों का देश है, ये मृतलोक है। काल यहाँ का राजा जीवों को सताता। मृत्यु सबको आनी है, निश्चित है। लोग जानते हुए भी या मानते नहीं, और मृत्यु जब आती है तो अपने साथ लेकर के चली जाती। और इस काल के थपेड़े से बचा करके महात्मा जीवों को निज घर पहुंचा देते। जन्म मरण छूट जाता। बार बार इस कष्ट से, जो कष्ट आपको हो रहा था, आप मुक्ति पा जाते। जन्म और मौत के समय में गुरु महाराज कहते थे, 1 लाख बिच्छू जिस्म पर एक साथ डंक मारे उतनी पीड़ा होती है। सहजो बाई ने भी यही बतलाया कि सहजो मौत की आइयाँ, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे उठे पीर घनघोर। सहजो बाई ने कहा कि सहजो मौत की आइयाँ, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे उठे पीर घनघोर। तो जितने भी महात्मा आए, इस जन्म और मौत की पीड़ा से, कष्ट से जीवों को बचाना चाहते। नरकों में जीवों को भारी यातना दी जाती, यातना कष्ट दिया जाता, तो वो भी महात्मा चाहते कि जीवों को कोई कष्ट न हो, जीवों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि ये जीव तो सचखंड से ही आए। काल भगवान ने मुद्दतों तपस्या करने के बाद जीवात्माओं का भंडार मांग लिया। सतपुरुष भगवान ने जीवों का भंडार काल भगवान को दे दिया। काल भगवान जब यहाँ पर ले आए, ले आकर के जीवों को कर्मों के जाल में फंसाए, कर्मों का विधान बनाए और पूरे सृष्टि पर इसका प्रचार किए। जीव बेचारा अच्छा भी कर्म किया, बुरा भी कर्म किया। अच्छा कर्म सोने की बेड़ी है, तो बुरा कर्म लोहे की जंजीर है, जीवों का छुटकारा नहीं हुआ। तब सतपुरुष भगवान ने देखा कि काल तो जीवों को ले जा करके कर्मों के जाल में फंसा दिया। तब उन्होंने संतों को भेजा। संत इस धरती पर आए, अपने सच्चे वतन, सच्चे घर का भेद बतलाए। जो जीव उनकी बात को मान गए, उनका काम बन गया। महात्मा जिन जीवों को नाम दान दे देते, अब ये नहीं कि आपको फिर नरक और 84 में जाना है, ऐसा नहीं हो सकता। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता है। यदि आपने इस जन्म में अपना भक्ति का कोटा पूरा कर लिया, सूरत को जगाकर सचखंड में पहुंचा दिया, तब तो महात्मा आपको पार कर दिए। यदि आपने उस काम को नहीं किया, भक्ति आपकी अधूरी रह गई, फिर आगे मानव का जन्म मिल जाएगा।